SSCGD परीक्षा 2025 के लिए आज मैथ का 5वां मॉडल पेपर करेंगे। आपने 4 मॉडल पेपर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले प्रत्येक मॉडल पेपर की सूचना आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये मैथ का 5वां मॉडल पेपर है। इससे आगे 4 मॉडल पेपर मैंने करवा दिए हैं। तो 5वें मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है मैथ का, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको यह बताना है कि एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा जिसका क्रय मूल्य हो गया 80 रुपये। इस आइटम को वो 100 रुपये में बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। अब ये पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताना है कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। उसने खरीदा 80 रुपये में, बेचा 100 में, तो अंतर देखे तो ये आ रहा है 20 रुपये का। अब हमें प्रतिशत बताना है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है कि बराबर होता है लाभ बटे के अंदर होता है क्रय मूल्य और इंटू के अंदर होता है 100। ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है। लाभ हुआ उसे 20 का, क्रय मूल्य था उसके 80, और इंटू के अंदर हो जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 2 के पाटे से 8 गया 4 बार, और 20 गया 10 बार, फिर 2 के पाटे से ये 4 2 बार और ये 5 बार, फिर ये 2 के पाटे से ये गया 5 बार, फिर मैं 5 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो रहा है आपके 25%। तो उस दुकानदार को 25% का लाभ हुआ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी। आगे क्वेश्चन दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत आपको दे रखी है 3:2 के अनुपात में। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो आपको यह दे रखा है कि एक जैकेट की जो कीमत है वो हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है। आगे पूछा है कि तो हैंडबैग की कीमत है, तो आपको हैंडबैग की कीमत बतानी है कि हैंडबैग की कीमत कितनी रुपए। ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए के अंदर 2800 रुपये, बी के अंदर 1200, सी के अंदर 2400 और डी के अंदर दे रखा है 1800 रुपये। तो आपको हैंडबैग की कीमत बतानी है, और आपको ये दे रखा है कि जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है। तो यहाँ एक तरफ तो लिख लेंगे जैकेट, और अनुपात की बात करें तो एक तरफ दे रखा है आपको हैंडबैग। इनके जो कीमत की जो अनुपात दे रखी है वो है जैकेट की तो 3 अनुपात और इसकी हो जाएगी 2। फिर ये दे रखा है कि जैकेट की जो कीमत है वो हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो अधिक है तो दोनों का अंतर करूंगा, तो 3 में से 2 हो जाएगा 1, और 1 का मान आपको दे रखा है 600। फिर हमें ये पूछा है कि हैंडबैग की कीमत, तो हैंडबैग का जो अनुपात है वो 2 और 1 का मान आ गया 600, तो 600 को गुणा करूंगा मैं 2 से, तो ये हो जाएगा आपके 1200 रुपये। तो हैंडबैग की जो कीमत आई है वो 1200 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी। यदि आपको इस जैकेट की कीमत पूछे तो आप 2 की जगह 3 से गुणा करवा दोगे तो जैकेट की कीमत आ जाएगी। तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजा जो अनुपात के अंदर दे रखी है 4:3 के अनुपात में, यदि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 192 मीटर स्क्वायर, जो आयत है उसकी भुजा का जो अनुपात दे रखा है वो 4:3 है, और फिर आयत का जो क्षेत्रफल वो 192 मीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप, तो आपको परिमाप बताना है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है 28 मीटर, 36 मीटर, फिर दे रखा है 56 और फिर दे रखा है 60 मीटर। तो आपको आयत का परिमाप बताना है, और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। और आपको संलग्न जो भुजा है उनका अनुपात दे रखा है 4:3। तो पहले हम क्षेत्रफल से आयत की भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा ज्ञात करने के बाद उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं जो आयत की जो लंबाई है वो मान लेते हैं 4x, और जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं 3x, ये हमने मान लिया। फिर आयत का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई इसका मान आपको दे रखा है 192। लंबाई की जगह लिखूंगा 4x इंटू 3x और बराबर हो जाएगा 192। इनको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12, x को x से करूंगा तो x स्क्वायर बराबर 192। फिर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192 बटे के अंदर आ जाएगा 12, 12 से ये 192 में जाएगा 16 बार, फिर x बराबर हो जाएगा √16। तो x का मान हो जाएगा 16 का मैं वर्गमूल करूंगा तो 16 का वर्गमूल होता है 4, x का मान आ गया 4। तो मैं अब x की जगह 4 लिखूंगा और लंबाई ज्ञात कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 बराबर 16 मीटर, जो लंबाई है वो 16 मीटर हो गई। फिर चौड़ाई ज्ञात करूंगा 3 इंटू x की जगह मैं लिखूंगा 4, क्योंकि x का मान आया 4, ये हो गया 4 3 12 मीटर। तो अब हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, तो सीधा परिमाप के सूत्र में रखे और आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई की जगह 16 प्लस ये चौड़ाई की जगह 12, फिर 2 इंटू 16 और 12 हो गए आपके 28, 28 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 56 मीटर। तो आयत की जो परिमाप आया वो 56 मीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपके चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन 2023 के अंदर जो SSCGD का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है।
और ये सवाल हर साल पूछा जाता है। इस सवाल के अंदर आपको ये दे रखा है कि संख्याओं, आपको ये संख्या दे रखी है 0.002 और फिर दे रखी है 0.04 और आगे दे रखा है कि 0.000 और 6 दे रखा है का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, जो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी बराबर होता है सी बटा डी। ये चतुर्थ अनुपाती का सूत्र होता है ज्ञात करने का। तो आपके यहाँ ये तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। आपको डी का मान ज्ञात करना है। तो ए की जगह मैं लिखूंगा 0.002 और बटे के अंदर बी की जगह लिखूंगा 0.04 बराबर सी की जगह मैं लिखूंगा 0.0006 और डी का मान ज्ञात करना है तो डी का डी लिखूंगा। अब इसका वज्र गुणा कराते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा आपके डी इंटू 0.002 फिर बराबर में इस साइड हो जाएगा 0.006 और इंटू के अंदर आ जाएगा ये 0.04। अब आपको डी का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा के अंदर है तो इस साइड आएगा तो भाग के अंदर, तो ये हो जाएगा डी बराबर इधर 0.006 इंटू 0.04 और बटे के अंदर आ जाएगा 0.002। अब इसको और सरल करने के लिए ये जो पॉइंट दे रखे हैं उसको हटा देंगे। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद अंक है 4, तो नीचे मैं लिख दूंगा यहाँ पर गुणा के अंदर 4 जीरो यानी कि 10,000। फिर ये भी पॉइंट हटाने के लिए नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा देते हैं। तो अब ऊपर केवल बचा है 6 इंटू यहाँ पर बचा है 4। अब इस साइड इसको पॉइंट हटाने के लिए 3 पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर मैं गुणा करवा देता हूँ 1000 से और अब केवल नीचे बचा है 2। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 2 के पाटे से 4 गया 2 बार, 2 को 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू के अंदर 12 और इंटू के अंदर कुछ बचा नहीं है तो नीचे बचा है केवल 1000। अब यहाँ पर बचा है 1000 तो मैं ए के बाद पॉइंट लगाना चाहता हूँ तो मैं 10 का भाग दूंगा, तो 10 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1.2। अब नीचे बचा है केवल 100। अब ये इस प्रकार का ऑप्शन है नहीं तो इसको अब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू के अंदर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 2। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो 1.2 10 की घात माइनस का 2 ये बी वाला हो जाएगा आपके राइट। आपको दे रखा है 5 के अंदर है कि एक व्यापारी ने 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी। एक व्यापारी है जो 1200 जो वस्तुएं वो 1800 रुपए में खरीदता है। आगे दे रखे है और उसने 1000 वस्तुएं 1600 रुपए की दर से बेचा। तो उसने खरीदा वो 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी और फिर जो बेची वो 1000 वस्तुएं 1600 रुपए की दर से बेची। आगे आपको ये पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर लाभ हुआ या हानि हुआ उस व्यापारी को। तो इस प्रकार के सवाल आने पर आपको सबसे पहले एक तरफ तो लिख लेना है क्रय मूल्य और एक तरफ लिख लेना विक्रय मूल्य। फिर यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला है कि ऊपर तो आपको लिखना है रुपए और नीचे लिखनी है वस्तु है और इस साइड भी ऊपर रुपए और नीचे लिखोगे वस्तु है। अब क्रय मूल्य के अंदर उसने 1200 वस्तु है वो 1800 रुपए में खरीदी तो यहाँ पर रुपए की जगह तो लिखूंगा 1800 और नीचे वस्तुओं की जगह लिखूंगा 1200। फिर ये अनुपात, फिर यहाँ पर भी पहले ऊपर रुपए लिखोगे, रुपए है 1600 और वस्तु है 1000 तो ऊपर लिखोगे 1600 नीचे लिखोगे 1000। फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 2 के पाटे से ये 18 गया 9 बार और ये गया 6 गया और ये 12 गया 6 बार। फिर इसको और सरल करें तो ये फिर आगे इस साइड देखें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 5 और ये 2 के पाटे से 16 गया 8 बार और ये गया 10 गया 5 बार। अब आपको 6 का और 5 का ले से लेना है तो ले से लूंगा तो आएगा 30। तो 30 को इस साइड भी गुणा करवाना है और 30 को इस साइड भी गुणा करवानी है। तो 5 अंक होते हैं 30, ये 5, 9 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 45 और ये हो गए 5 के पाटे से 30 गया 6 बार और 8 को 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 48। तो मान लेते हैं वो जो क्रय मूल्य आया वो 45 और विक्रय मूल्य आया 48। तो लाभ हुआ है 3 रुपए का, 48 में से 45 आएगा 3 तो 3 रुपए का वह लाभ। तो अब आपको लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य है 45 और गुणा करवानी है 100 से। अब आपका लाभ का प्रतिशत आ जाएगा तो 3 के पाटे से 45 गया 15 बार और अब 5 के पाटे से 100 में भाग दूंगा तो ये जाएगा 20 बार और ये जाएगा 3 बार। तो ये आपके आ गया 20/3% लाभ हुआ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 20/3% लाभ, सी वाला हो जाएगा आपके राइट ऑप्शन। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि सरल कीजिए और ये सवाल 2024 के अंदर SSCGD परीक्षा के अंदर आ रखा सवाल है ये। तो इसको सरल करना है तो हम पहले बोर्ड मास के नियम से सरल करेंगे। तो ये x³ भागे नीचे आ जाएगा 23 और बराबर में इस साइड आपको दे रखा है 529।
फिर ये 23 यहाँ भाग के अंदर इस साइड जाएगा तो गुणा के अंदर, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर यहाँ पर जो 529 है इसको मैं लिख सकता हूँ 23 × 23, और ये भाग के अंदर इस साइड आया तो गुणा के अंदर। अब आपको ये x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा आपके ये यहाँ पर क्यूब दे रखा है तो इस साइड आ जाएगा तो घनमूल के अंदर, तो ये हो जाएगा 23 × 23 × यहाँ पर भी 23, तो घनमूल ज्ञात करना है इसका, तो घनमूल ज्ञात करूंगा तो इन तीनों में से एक 23 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपके 23, तो x का मान आया 23, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे सवाल 7वां है। 7वें सवाल के अंदर दे रखा है कि जब कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। तो आपको ये दे रखा है कि कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। आगे पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, और आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 117 और हानि आपको दे रखी है 10%। तो क्रय मूल्य इंटू के अंदर हानि आपको 10% दे रखी है, यानी कि कोई वस्तु अपने आप में 100% है, उसमें से 10% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 90%, हटाने के लिए 100, और बराबर इसका जो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 117, तो 117 को लिखेंगे बराबर। अब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 117 इंटू ये जो भाग के अंदर ऊपर आ जाएगा गुणा के अंदर, और ये जो गुणा के अंदर ये आ जाएगा नीचे, इस 0 से ये 0 कट गया, 117 9 के पाटे से जा रहा है 13 बार, अब 13 को गुणा कराऊंगा मैं 10 से, तो ये हो जाएगा 130 रुपए। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 130 रुपए था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि x बराबर आपको ये कोई संख्या दे रखी है, आगे पूछा है x का भिन्नात्मक मान ज्ञात करें, तो x का जो भिन्नात्मक मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल आने पर आपको सबसे पहले लिखना है x बराबर यहाँ पर 0.5, फिर ये 7 4 7 4 7 4 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7 4 पर बार। इतना हो जाने के बाद अब आपको इसको सरल करना है, तो ऊपर तो जो संख्या दे रखी है वो लिखोगे 574 बट्टे के अंदर बार दो संख्या पर लगा हुआ है, एक तो 7 पर एक 4 पर, तो नीचे आ जाएंगे 2 9, फिर जो जिस संख्या पर बार नहीं लगा तो वो संख्या एक, तो 1 0 आगे आ जाएगा नीचे, फिर जिस संख्या पर बार नहीं लगा तो वो संख्या ऊपर घटा लोगे, तो 574 में से 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 569, और नीचे आ जाएगा 990, तो ये हो जाएगा 569 बट्टा 990, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नवा क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम सरल करना है, और हम बोर्ड मास के नियम से सरल करेंगे। पहले जो छोटा कोष्टक दे रखा है उसको सरल करेंगे, उसके बाद जो मंझला कोष्टक है उसको सरल करेंगे, और उसके बाद जो बड़ा कोष्टक है उसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपको घटाना है 7, तो ये बच गया 15, फिर 32 में से आपको घटाना है 15, तो ये बच गया आपके 17, फिर 17 के अंदर जोड़ना है 9, तो 17 के अंदर 9 जोड़ूंगा तो ये हो गया 26। अब आपको क्या करना है कि 42 में से आपको घटाना है 26, तो 42 में से 26 घटाऊंगा तो ये बच गया 16, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16, और 16 आ रहा है आपके बी के अंदर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन आपको 10वां है। 10वें क्वेश्चन के अंदर है कि एक ट्रेन 13 मीटर प्रति सेकंड तेज चलती है, और आपको आगे दे रखा है कि 11 सेकंड में वे एक संकेत को पार कर जाएगी, फिर ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, और ट्रेन की चाल आपको दे रखी है कि 33 मीटर प्रति सेकंड, और समय आपको दे रखा है 11 सेकंड। तो सीधा हम दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र लगाएंगे कि दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। तो चाल हमें दे रखी है कि 33 मीटर प्रति सेकंड इंटू समय हमें दे रखा है 11, 33 को 11 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 363 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है ये वो 363 मीटर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ये। आज हम